हाय एक्यूरियस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एक्वा 28 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं, क्या कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन कौन किसको क्या कन्फेस कर रहे हैं। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, रिटर्निंग हो, लेट्स देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कैसे कनेक्शन बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, नॉट सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। वीनस साइन इसलिए गाइस क्योंकि वीनस हमारे लव के कारक माने जाते हैं, रिश्ते के कारक माने जाते हैं, तो इसलिए वीनस साइन। सन हमारे ओहदे के कारक, करियर के कारक माने जाते हैं, तो इसलिए करियर वाइज सन की रीडिंग देखनी चाहिए, सन साइन की। और लव या रिलेशनशिप वाइज वीनस की रीडिंग देखनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू एक्वा। What's the messages for Aquarius? Okay, Aqua. So let's get started. आपके पर्सन की फीलिंग स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो साइन वाइज। अदरवाइज आपके पर्सन की फीलिंग है कि जो भी मेजर फीलिंग है, ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी अप्स एंड डाउन हुए थे तो वो पार्ट खत्म होकर रिलेशनशिप वाइज सिक्योर चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिर से रिबर्थ करना चाहते हैं। अगर आपकी क्या बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं या फिर बातचीत बंद हो गई है, तो उनकी फीलिंग ये है कि मुझे ना अपने एक्यूरेस के साथ में जो भी बाधा आई है उसको ख़त्म करके फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, फिर से रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होना, फिर से रिलेशनशिप को एक नए सिरे से बनाना है। तो आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है गाइस, डेथ एंड रिबर्थ वाली है। ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, ओल्ड सिचुएशन को ख़त्म करते हुए वो आपके साथ में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। ओके, उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे है कि रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना है, एफर्ट डालते रहना है ताकि वो रिलेशनशिप में सिक्योर हो सके। ओके, उनके इरादे है कि अगर सिंगल हुए हैं रिलेशनशिप वाइज, कोई भी बाधा आ गई, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बातचीत बंद हो गई है या फिर फ़ोन कॉल डिस्टेंस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इरादे है कि मुझे रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, मुझे रिलेशनशिप में एफर्ट डालना है ताकि मैं फिर से रिलेशनशिप को एक बेटर फॉर्म में आगे तक लेके जा सकूँ। ओके, उनका बिहेवियर क्या रहने वाला है, या उनका बिहेवियर है कि रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे ताकि वो रिलेशनशिप को एक बेहतरीन तरीके से बना सके। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के साइन कोई जेमिनी एंड स्कॉर्पियो हो या फिर फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो मैं ये बोलूँगी एक्वा की कुछ लोग सिंगल हैं बट उनकी फीलिंग है कि नहीं, मुझे सिंगल नहीं रहना है, मुझे रिलेशनशिप में उनका बिहेवियर है कि फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उसको ख़त्म करके एक कंफर्टेबल फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बना सके। ओके, और अगर शादीशुदा लोगों की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो गई हो, एक ही घर में रहने के बावजूद भी कम्युनिकेशन ना हुआ हो, तो आपके पर्सन है को ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो बाधा आई है एक दूसरे के साथ में बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं ताकि वो शादीशुदा लाइफ भी स्मूथली चले। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ना टोटल न्यू लव नहीं लग रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड है, उनके इरादे है कि मैं रिलेशनशिप को तो छोड़ूंगा नहीं। ओके, मुझे रिलेशनशिप में फिर से मिंगल होना है, फिर से बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड ये आपकी फीलिंग है कि आप भी यहाँ पर सिंगल हो, आप भी यहाँ पर, आपकी फीलिंग भी है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि दिस इज़ द हर्मिट कार्ड, आपकी भी मेजर फीलिंग है। ओके, आप भी यहाँ पर सिंगल हो, अपने आप में सोच रहे हो कि मैं सिंगल हो गया हूँ तो मैं अभी मिंगल कैसे हूँ, कैसे जैसे कि अपने पर्सन के साथ में बातचीत स्टार्ट करूं ताकि मैं
उनके साथ में मूवमेंट हो, क्योंकि आप भी यहाँ, आपकी फीलिंग भी यहाँ पर अकेलापन है, आपकी फीलिंग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सैडनेस है, आपकी फीलिंग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को बेटर रिलेशनशिप बनाया जाए। इसीलिए आप यहाँ पर ना अकेले में रह के सोच रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जाए, वेदर वो सिंगल हुए हो, वेदर वो शादीशुदा लाइफ में हो। ओके, तो इसीलिए आप भी यहाँ पर हरमेट मोड पे हो और आपके पर्सन की भी मेजर फीलिंग है कि वो भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उसको ख़त्म करके सिक्योर होना। देखते हैं कि आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है। चैलेंज है पॉजिटिव चेंज। सी चैलेंज है एक दूसरे के साथ में पीसफुली मूव ऑन होना। चैलेंज है कहीं ना कहीं सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना, बैलेंस करना एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आना। ओके, पास के मामलों को ख़त्म करते हुए। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। व्हाई दिस कार्ड? ओके, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स इज योर एनर्जी, Gemini, Libra and Aquarius, but this is the card of guys, you know, see 7 of Swords is all about that mental disturbance. Okay, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप में धोखा दे रहे हैं, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि 7 of Swords is all about mental disturbance also. क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस पहले, बाद में ये। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस है 3 ऑफ वॉन्ड। एफर्ट डालते रहिए ताकि आप दोनों रियूनियन हो सको, आप दोनों एक दूसरे के साथ में आगे तक जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट डालते रहना है। गाइडेंस है डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। सी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। किसी के लाइफ में जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर सैडनेस की एनर्जी। ओके, तो आप ये 2 हफ्ते इसके साथ में डील कर रहे हो। अगर नहीं भी हुआ तो गाइस में भी शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए ही से ब्रेकअप हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं शादीशुदा मामलों में भी कुछ ना कुछ आर्गूमेंट हो रहा है, तो इसीलिए आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो। ओके, बट नो मैटर व्हाट, यहाँ पर सन की एनर्जी आ गई, तो जो भी आपके ब्रेकअप हुए हैं, जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्योंकि मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो पर्सन, उनके साथ में उन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर कहीं ना कहीं लियो पर्सन ही आपके पास में आ रहे हैं या फिर फ़ोन कॉल करें ताकि वो रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सेकंड चांस है रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी, ये 2 हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी। ओके, दिस इज द डीपर पार्ट, दिस इज योर सिचुएशन। ओके, कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ब्रेकअप हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में इमोशनली हर्ट हुए हो किसी वजह से, कहीं ना कहीं सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, मे बी शायद लियो पर्सन की वजह से। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना आप जज कर रहे हो, आप फोकस करो क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अगर आप चाहते हो कि सेकंड चांस मिले, यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, फिर से बिल्डअप कर सको, एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग डेथ एंड रिबर्थ की क्यों है। व्हाई द पर्सन फीलिंग डेथ एंड रिबर्थ, व्हाई द ओके, मे बी शायद हो सकता है कि या कहीं ना कहीं डेथ एंड रिबर्थ की इसलिए है, मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में ना एक्वा आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मे बी आपने धोखा दिया है, सामने वाले ने धोखा दिया है। 5 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइड चीट। ओके, मे बी किसी की वजह से। ओके, तो दिस इज योर एनर्जी। मे बी शायद आपने धोखा दिया है या फिर कुछ ऐसी वजह हुई थी जो उनको मेंटल डिस्टर्बेंस हुए हैं, तो उनकी फीलिंग ये है कि मैजिशियन का कार्ड है। सी जो उनके बिहेवियर है, मैजिशियन का कार्ड है कि वो जो भी आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुआ था, धोखा हुआ था, चीट हुआ था, उस पर फोकस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज जो भी गिले शिकवे को ख़त्म करके पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सके, एक बेहतरीन रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सके। ओके, तो इसी वजह से उनकी फीलिंग ये है कि नहीं यार अभी छोड़ते हैं, मुझे ना अपने रिलेशनशिप में आर्गुमेंट नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना है, तो जस्ट फोकस कर रहे हैं। अगर एक्वा आपने ना अपने पर्सन को चीट भी किया तो भी वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप में फोकस होके एक बेहतरीन सिक्योर फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग भी
अकेलापन है, आपकी फीलिंग भी हरमिट मोड, आप भी यहाँ पर सैड हो, अकेले हो के आप भी खुश नहीं हो, अकेले में रह के आप भी ये सोच रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं आई है उसको ओवरकम किया जाए, ताकि रिलेशनशिप को या सिर्फ फोकस हो रहे हो। या सन की कार्ड है गाइस, ये मे बी शायद डीलिंग विद वर्गो या फिर लियोस, ओके। क्योंकि आपकी फीलिंग भी हरमिट मोड है, सैड हो, डिसअपॉइंटमेंट है, अकेलापन महसूस करें, अपने आप में स्पेस ले लें कि कैसे रिलेशनशिप को पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाया जाए, फ्रेश रिलेशनशिप बनाए। सॉरी गाइस, कहीं ना कहीं सी आपकी फीलिंग भी यहाँ पर एक्वा डिसअपॉइंटमेंट वाली है, सैडनेस वाली है कि क्या किया जाए ताकि रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हुआ जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप भी चाहते हो कि आप अपने पर्सन से फिर से पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर हरमिट मोड पे और सोच रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप में एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाया जाए, क्योंकि आप दोनों सेम ही कैटेगरी में हो, ओके। सन की एनर्जी आ गई एंड कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, बॉन्डिंग लाना चाहते हो, तो इसीलिए फोकस करो कि कैसे लेके आए और सामने वाला आपके गलतियों को माफ़ कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, ओके। क्योंकि सामने वाला रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता, सामने वाला आपको खोना नहीं चाहता, सामने वाला कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एफर्ट ही डाल रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बना सके। इसलिए उनके इरादे हैं कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है रिलेशनशिप में, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। क्या इरादे हैं? सी कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि ना गिव अप तो नहीं कर रहे, वे भी शायद एफर्ट भी नहीं डाल रहे, ओके। उनके इरादे ये हैं कि रिलेशनशिप में इस उलझने तो आ गई हैं बट मुझे गिव अप नहीं करना है, एंड कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि वो एफर्ट भी नहीं डाल रहे, ओके। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, बैक टू 2 ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं वो अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को सुलझा सके। तो उनके इरादे हैं कि जो भी रिलेशनशिप में सुलझने आई है तो उसमें वो एफर्ट तो डाल रहे हैं बट कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, इसीलिए यहाँ पर ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिए ताकि आप रिलेशनशिप वाइज रीयूनियन हो सको। एफर्ट इन द सेंस कि पीसफुल रहते हुए, ओके। क्योंकि यहाँ पर उनके इरादे हैं कि रिलेशनशिप वाइज गिव अप तो नहीं करना है बट मैं क्या करूँ, ओके। उलझे पड़े हुए हैं, क्या करूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। वेदर वो मे भी शायद हो सकता है कि ईगो के कारण एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, मे भी शायद क्योंकि फायर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, और फायर लोगों के ना ईगो बहुत होते हैं ओके, शायद हो सकता है, इसीलिए आपके पर्सन का बिहेवियर है कि ओके फाइन, कम्युनिकेशन करते हैं, रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए एक फ्रेश तरीके एक और चांस देते हैं ताकि रिलेशनशिप, फायर साइन को एक और चांस देते हैं ताकि रिलेशनशिप में कंफ्यूजिंग ना हो। क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो आपका तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी आपके कंफ्यूजिंग थी उसको आप मैच्योरली डील कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे ताकि आप फायर साइन के साथ में फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सको। दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन कार्ड, ओके। अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप का कार्ड है, कन्फ्यूजिंग हो बट आप उस कन्फ्यूजिंग को ओवरकम करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने फायर साइन के साथ में ताकि आप बेहतरीन रिलेशनशिप बनाते हुए आगे बढ़ सको, हैप्पी रिलेशनशिप, अबंडेंट वाली रिलेशनशिप, ओके। Why the challenge is 6 of swords? Why the challenge is 6 of swords? Why the challenge is 6 of swords? See, 9 of cup and the ace of pentacle. चैलेंज है कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल तौर से डिसअपॉइंटमेंट है, ओके। 9 ऑफ कप इज 8 ऑफ कप, कहीं ना कहीं चैलेंज है कि आपकी जो परिस्थिति है ना उसको आप या फिर आपके पर्सन लेट गो नहीं कर रहे, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, या फिर बैलेंस करने के लिए, या फिर मूवमेंट होने के लिए, या फिर सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में ही कंफर्टेबल हो, आप या फिर आपके पर्सन। तो मैं ये बोलूँगी चैलेंज है रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसको लेट गो करते हुए
फ्रेश स्टार्ट करना, पॉजिटिव चेंज लेके आते हुए अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन होना। ओके, तो दैट इज़ योर चैलेंज। बट मैं ये देखना चाहूँगी व्हाई दिस आउटकम इज 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा या फिर डिसेप्शन। पास्ट में कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दिया, आपने दिया हो या फिर सामने वाले ने दिया हो। ओके, कैन यू बिलीव इट, आपने देखा कैसे, तो इसीलिए सिंगल हुए हैं एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपने पास के इश्यू को ख़त्म करते हुए सी लेट गो। यहाँ पर जो आपकी चैलेंज है लेट गो करना, आउटकम में आप लेट गो कर रहे हो, आप या फिर आपके पर्सन, जो भी आप दोनों के बीच में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, ओके, किसी ने भी किया, आपने या फिर आपके पर्सन ने, लेट गो कर रहे हैं ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड यू नो पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। मे भी किसी ने धोखा तो दिया है, चीट तो किया है, झूठ तो बोला है, एंड ट्रस्ट इश्यू तो हुए हैं, डाउट तो हुआ है, बट जो भी ये आउटकम में 7 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, उसमें आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या किया जाए, आप या फिर आपके पर्सन। ओके, हर्मिट मोड पे हैं आप, ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपनी उस परिस्थिति से बाहर निकला जाए। बट यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, अपने इस इशू को लेट गो करते हो, आप लेट गो कर रहे हो या फिर आपके पर्सन लेट गो कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में कोई ना कोई आप या फिर आपके पर्सन जो भी बाधाएं आई थी, बातें हुई थी, उसको लेट गो कर रहे हैं ताकि आप दोनों ना सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको और इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको। ओके, ट्रस्ट इश्यू तो हुआ है, बट नो मैटर व्हाट, आप दोनों के रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहे। ओके, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रहा है ताकि आप अपने एक दूसरे को जान सको, एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे के साथ में फिर से रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में ब्रेकअप तो हुआ है, दिल तो टूटा है किसी वजह से। ओके, बट यहाँ पर दिल तो टूटा है एंड कहीं ना कहीं सी Sky Tom and the Sky King. Okay, and this is the card of Knight of Swords and the King of Swords. This is your energy. आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने गिले शिकवे में एफर्ट डाल सको और उस गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए लाइफ में रीयूनियन हो सको एंड कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। तो ये 2 हफ्ते एक्वा जो भी आप लोगों की अनहेल्दी परिस्थिति थी, आप यहाँ पर ना मैच्योर पहले फोकस कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो और उस इश्यू को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन, लव वाइज पॉजिटिव डायरेक्शन की और बढ़ सको। उसके लिए यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको एंड फ्रेश तरीके से बिल्डअप कर सको। ओके, दैट्स व्हाई यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, एफर्ट डालिए ताकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे। एफर्ट मीन्स कि फ़ोन कॉल कीजिएगा, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एफर्ट डालते हो तो देयर इज़ द रिजल्ट। एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिल रही है एंड पीसफुली आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो। ओके, सी एफर्ट डाल, यूनिवर्स का गाइडेंस है, एफर्ट डालते रहना है ताकि आप अपने रिलेशनशिप में चेंज लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज, पीस लेके आ सको, बैलेंस हो सको एंड क्लियरली रिलेशनशिप वाइज रीयूनियन हो सको या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो एफर्ट डालते रहना है, दैट इज़ योर गाइडेंस। पॉजिटिव रहते हुए, पीसफुल रहते हुए एफर्ट डालना है। ओके, एक्वा या लेट्स सी कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। एक्वा ओके, आई डू नॉट मिस यू। मैं भी शायद गुस्से में कोई भी बोल सकता, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ही अकेलापन फील कर रहे हो, आप दोनों ही सैड हो, बट ये गुस्से में ये बोलते ना, गुस्से में आप गुस्से में बोलेगा आई डू नॉट मिस यू। ओके, एंड दूसरा आई डिड नॉट फॉरगिव यू। जिसने भी चीट किया हो जिसने भी चीट किया हो, ओके, और सामने वाला उसको बोल रहा है कि आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। ओके, एंड आई एम डिसअपॉइंटिंग विथ यू। और जिसने भी गलती की हो तो वो ये बोल रहा है कि आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। नहीं, ये जिसने भी गलती की है
ट्रस्ट इश्यू हुआ है तो सामने वाला बोल रहा है जो एकदम प्योर है, जो एकदम इनोसेंट है, वो ये बोल रहा है कि आई एम डिसअपॉइंटिंग विद यू, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं कर सकता, आई डो नॉट मिस यू एनीवे। ये बोलने के लिए तो बोले हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग मिस तो कर ही रहे हो। ओके, जिसने भी गलती की है वो भी, और जिसने गलती नहीं किया वो भी। बट नो मैटर व्हाट गाइस, रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पर। रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके एफर्ट के कारण। ओके, तो एफर्ट डालिएगा, रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आइएगा। ओके एक्वा, या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।